जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सिंह बंसल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा SSC CGL 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन। तो मैं जानता हूं आपको कट ऑफ थोड़ा जानने की जल्दी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और जरूरी बातें भी आपके साथ करना चाहता हूं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर बाद में वरना डाउट रह जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा जो 31 जनवरी को टाइपिंग का रीटेस्ट है। तो काफी लोगों को उसे लेकर डाउट है। डाउट किस लिए है? डाउट ये क्रिएट हो रहा है ज़्यादातर कि मार्क्स जिनके कंप्यूटर में या तो कम है, 10-11 नंबर हैं, 12 नंबर हैं। और कुछ को अभी तक ये भी डाउट है, मैं 2 बार डाउट क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी अभी तक डाउट है कि इसमें टाइपिंग के लिए क्वालिफिकेशन कितनी है और ये CPT पोस्ट है या नहीं है। तो पहले तो कई बार मैंने क्लियर करे, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आ रहे थे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि क्यों डाउट क्लियर नहीं हो रहा है ये। फिर अपने ही किसी भाई ने मुझे शेयर किया, अपने यूट्यूब पे ही कोई चैनल है एक्स सर्विसमैन भाई का। तो वो वहां पर, मतलब फिर उन्होंने जब शेयर किया कि सर देखो वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं, तो मैंने भी फिर देखी वो वीडियो। तो मतलब वो बता रहे हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी, कंप्यूटर में मतलब, और ऑडिटर में, अकाउंटेंट सब में 21 नंबर का कट ऑफ है CPT, मतलब इसका कंप्यूटर का। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो। वीडियो बनानी है, वीडियो बनाओ, अपलोड करो, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है जो जानकारी दे रहे हैं आप, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। और ऐसे ही कई सारी पोस्ट में उन्होंने लिख रखा है टाइपिंग में कि 7% एरर चाहिए, 30% एरर, किसी में भी कुछ भी लिख दिया है। और ना कोई रिसर्च है ना कुछ है। और मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। तो मैंने बताया था वो बिल्कुल एकदम सही बताया था, फिर भी लोगों को डाउट आ रहे थे। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो इसमें एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए ये जो पोस्ट है, जो CPT पोस्ट होती है उसमें डेस्ट इंक्लूड रहता है। ठीक है, इसमें डाउट मत रखो। बार बार 10 जगह आप क्वेरी करोगे, तो विश्वास रखो मेरे ऊपर, मैं बता रहा हूँ। तो पोस्टल असिस्टेंट एक पोस्ट है इसमें, और जिसमें ये कंप्यूटर में आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, मैंने पहले ही बताया था। और ये कट ऑफ 21 नंबर नहीं है, ये लास्ट टाइम 21 नंबर रहा था। ये कहीं नहीं लिखा है कि 21 नंबर है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि कट ऑफ फॉर CPT पोस्ट विल बी डिसाइडेड बाय SSC लेटर। तो 21 नंबर नहीं है ये। और ये पोस्ट असिस्टेंट और इसके लिए, और सबके लिए केवल 12 नंबर है। तो इसलिए जिनका भी टाइपिंग का रीटेस्ट है, नंबर कम है थोड़े, कंप्यूटर में भले ही 11, 12, 13 नंबर आ रहे हो, नॉर्मलाइजेशन होगा। 18 तारीख से फर्क होगा, नॉर्मलाइजेशन होना है। अब नॉर्मलाइजेशन कितना होगा? देखो, नॉर्मलाइजेशन 8-8, 10-10 नंबर तक भी होता है। लास्ट ईयर भी हमें ऐसे देखने को मिले हैं, 2022 और 2023 में भी। नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ मैं आपको ऐसे बताऊं कि क्वेश्चन भी कुछ गलत हैं। क्वेश्चन कुछ गलत हैं जिन पर ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रेस किया गया है। ठीक है। और कंप्यूटर में भी ऐसे चांसेस रहते हैं कि शायद गलत हो क्वेश्चन। तो आप उस सब को कंसीडर करते हुए आप मान के चलो कि आपके उम्मीद है नंबर बढ़ेंगे, और 10 नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। 18 तारीख वालों के कंप्यूटर में काफी कम नंबर है, 20 वालों के कंपेयर में। तो इसलिए आप टाइपिंग का रीटेस्ट जरूर अपीयर हो। तो थोड़ा आप विश्वास रखें मेरे ऊपर, जो मैं बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। गलत देखो कोई भी दे सकता है, मैं भी कुछ अगर गलत बता रहा हूँ तो आप लोगों का भी काम है ठीक करना। जैसे मान लिया अगर वे वहां पर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपका भी काम है, आप जितना जानते हो उधर उन्हें सही करो, सही इन्फॉर्मेशन दो। तो उम्मीद है अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कट ऑफ लगेगा पोस्टल असिस्टेंट के लिए। और 21 नंबर ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, 21 नंबर जा सकता है, दोनों बार गया है लास्ट टाइम, पर ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 21 नंबर ही रहेगा। वो हो सकता है 20 भी हो जाए, या हो सकता है 18 नंबर भी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आप टाइपिंग डी टेस्ट जरूर दे के आइए। इसके बाद एक और डाउट था कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में SC ST OBC ये ऐसे रिजर्वेशन होता है क्या? तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मतलब ये ऐसे SC ST OBC ऐसे अलग रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, केवल एक्स सर्विसमैन का आपका रिजर्वेशन रहेगा। और एक और बात, नोटिफिकेशन में कुछ वैकेंसी, जैसे नारकोटिक्स में शायद इंस्पेक्टर है, 2 वैकेंसी है, ग्रुप बी पोस्ट की है। तो उसमें भी एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट में वैकेंसी दे रखी है, कुछ 6 वैकेंसी कुछ ऐसे हैं। तो टोटल शायद 10 वैकेंसी के आसपास है 2 पोस्ट में। तो वो बता दूं मैं, वो गलती से दी गई है। तो अब उनको लेकर आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं वो पोस्ट भर दूं मुझे मिल जाएगी।
2022 में भी ऐसा हुआ था। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की 4200 ग्रेड पे की पोस्ट थी, ग्रुप बी पोस्ट थी, तो उसकी वैकेंसी थी, 6 वैकेंसी थी एक्स सर्विसमैन की। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट नहीं किया था। तो आप उस उन पोस्ट को कंसीडर मत कीजिए। तो अब बात करते हैं अपने कट ऑफ की। तो कट ऑफ देखो मैंने तैयार किया है, जितना डेटा मुझे मिला है, कम से कम 1200 के आसपास कमेंट्स आ चुके हैं मेरी वीडियो के ऊपर। और उसके बाद व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम से भी अलग से जो डेटा मुझे मिला है उसके बेसिस पे मैंने कट ऑफ तैयार किया है। तो आइए देखते हैं। तो देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मुझे अभी तक जितना डेटा मिला है लगभग मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है 284 के आसपास रहेगा। अभी तक 284 से ऊपर मुझे 30 के आसपास कैंडिडेट मिल चुके हैं अपने एक्स सर्विसमैन। तो उसी के बेसिस पे मुझे पता है कुछ और भी ऐसे कैंडिडेट हैं। और दूसरी बात है कि जैसे मैंने बताया नॉमिनेशन, इसमें वे भी कैंडिडेट अपने आप को कंसीडर जरूर करें जिनके 275 से ऊपर है और 18 तारीख को एग्जाम था। तो उनके भी नॉमिनेशन में बढ़कर उम्मीद है 284 285 तक भी नंबर हो जाए। तो और क्वेश्चन कुछ गलत भी हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए वे लोग भी इसमें 284 में फॉल करते हैं जिनके भी 270 से ऊपर हैं, और स्पेशली 18 शिफ्ट वाले, 18 तारीख को जिनका एग्जाम था। ठीक है, तो मुझे लगता है 284 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रहेगा। उसके बाद जो कैग ऑडिटर, कैग अकाउंटेंट, ये सब जो पोस्ट हैं, इन सब के लिए 270 के आसपास कट ऑफ मुझे उम्मीद है जाएगा। इसके बाद बात करूँ डिफेंस ऑडिटर, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसकी 179, इसमें 256 जाएगा। और इन सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर में 12 नंबर और टाइपिंग में 1400 की डिप्रेशन चाहिए अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों को। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो 270 मैंने लिखा है ना, तो इसमें आप अपने आप समझ जाइएगा, ऐसा नहीं है कि जिसके 260 आ रहे हैं तो हो गया यार मेरा तो शायद नहीं होगा, और वो पोस्ट प्रेफरेंस भरे ही ना। वैसे मैं पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बाद में बात करूंगा, 2-3 दिन में उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा कि किस पोस्ट में, जैसे किसी को दिल्ली में वैकेंसी चाहिए, किसको कहीं चाहिए, तो हर पोस्ट का मैं बताऊंगा कि ये पोस्ट अगर आप भरते हैं तो आपको कहाँ चांसेस है, और उस पोस्ट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब क्या क्या उसके आगे जाकर जब आप ज्वाइन करेंगे तो प्रमोशन कैसा है, सब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो 2-3 दिन का मुझे टाइम दीजिए उसके लिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए चिंता मत करिए, वो बताऊंगा। अभी ये पहले आप कट ऑफ इसमें देख लीजिए। इसका मैं बात करूँ पे लेवल 4 में, इसमें कुछ पोस्ट यूडीसी की हैं मिनिस्ट्री में, और टैक्स असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट, ये पोस्ट हैं इसके अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये यूडीसी पोस्ट है जो डिफरेंट मिनिस्ट्री में है, तो इसमें मुझे उम्मीद है 250 या इससे ऊपर ही कट ऑफ जाएगा। अब इसमें भी कुछ मिनिस्ट्री में, जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा आपको, पोस्ट के बारे में बताऊंगा, तो इसमें कुछ अच्छी पोस्ट है, मतलब जिसमें चांसेस हैं कि दिल्ली में ही मिल जाती है, तो इसलिए इनका कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। तो ये मैंने 250 लिखा है, मतलब इससे ऊपर ही जाएगा। और इसके बाद जो टैक्स असिस्टेंट बचता है अपना, सीबीआईसी और सीबीडीटी दोनों में, तो इसमें मुझे उम्मीद है 228 के आसपास जाएगा। और ये जो पोस्ट है ना, ये तीनों पोस्ट जो हैं, ये टाइपिंग वाली पोस्ट है, मतलब इसमें 1860 आपका टाइपिंग होना चाहिए करेक्ट एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, तो जिसका टाइपिंग 1860 के आसपास ठीक है, तो 228 नंबर के आसपास बंदा है, तो उम्मीद है टैक्स असिस्टेंट उन्हें मिल जाएगा। और उसके बाद मैं बात करूं पोस्टल असिस्टेंट की, तो 182। और इसमें क्योंकि कंप्यूटर में भी पास होना जरूरी है, कंप्यूटर में मतलब एक कट ऑफ डिसाइड होगा, तो उम्मीद है 20-21 नंबर इतना ही रहता है कट ऑफ। तो इसका मुझे लग रहा है 182 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा। अब इसमें जो 170 वाले हैं, वे भी ऐसा ना समझे अपने आप को कि हम शायद लाइन में नहीं है। तो पहली बात तो ये, मेरे को मैं कट ऑफ, मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो ये वेरी कर सकता है। दूसरा है कि 170 वालों के भी चांसेस है नॉर्मलाइजेशन में, 170 से ऊपर वाले जो है नॉर्मलाइजेशन में इतने बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, एक था मेरा दोस्त था, तो लास्ट टाइम उसमें के भी 255 थे, और लास्ट टाइम तो जबकि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ, तो क्वेश्चन गलत थे। उसी के बेसिस पर जब फाइनल रिजल्ट आया था 271, मतलब 16 नंबर बढ़ गए थे, मतलब 4 क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया था। और ऐसे ही कुछ कैंडिडेट थे जिनके 297 थे, 2 क्वेश्चन कम होकर, गलत होकर 289 नंबर रह गए। कुछ 283 वाले थे, उनके 291 हो गए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट मिल गई। तो बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूँ मैं, और नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे। तो 170 जिनके बैठ रहे हैं अभी, तो ऐसा नहीं है, तो उनकी भी पिक्चर में है वे भी। ठीक है, तो वे ऐसा उम्मीद ना छोड़े। और दूसरी बात है
कि एग्ज़ाम हो गया है सीजीएल का, आगे और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरेंगे उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी टाइम है फॉर्म आने में, तो मैं पोस्ट वाइज आपको बताऊंगा जितनी मुझे जानकारी है। ठीक है, जितनी जानकारी है सही से शेयर करूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि मेरा मोटो रहेगा एसएससी में हर साल बहुत वैकेंसी खराब होती है, क्योंकि आइडिया नहीं रहता किसी को कि कहाँ हमें मिलेगी वैकेंसी, क्या कहाँ हमें पोस्ट मिल सकती है। तो इस बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा डाउट क्लियर कर दूं, जिससे सोच समझ के लोग पोस्ट भरें या पोस्ट ना ही भरें। ठीक है, और वैकेंसी खराब ना हो, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें वैकेंसी मिले। और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हो गया है, तो अब एसबीआई का, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका एसबीआई का, जो अपने आप में रियली में बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो उस पर अब आप फोकस कीजिए, इसके बारे में अब ज़्यादा मत सोचो। जो आगे क्या क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूँगा। अपना एसबीआई पे आप फोकस कीजिए। फरवरी में आपका प्रीलिम्स होगा, ज़्यादा दिन नहीं है प्रीलिम्स के, और मार्च लास्ट में मेंस होगा। और मेन हर्डल जो है उसमें मेंस की ही है। तो अब एसबीआई में लग जाइए पूरे अच्छे से। एक और चीज़ है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। वैकेंसी देखो लास्ट में रिजल्ट के टाइम में कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लास्ट टाइम वैकेंसी कम हो गई थी, कैग ऑडिटर ने और कैग अकाउंटेंट दोनों ही वैकेंसी विड्रॉ हो गई थी। तो 31 वैकेंसी लास्ट में कम हुई थी। तो ज़्यादातर बढ़ती ही हैं वैकेंसी, कम नहीं होती। लेकिन इसमें चेंजेस हो सकता है, तो चेंजेस होगा अगर तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से वेरी हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, और फिर भी आप लोगों ने एग्जाम दिया, अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो अब जो आगे नेक्स्ट टारगेट है अपना एसबीआई, उस पर फोकस कीजिए। और गलती देखो किसी से भी हो सकती है, मैं भी हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कुछ गलती कर दूं, तो मैं भी गलती करता हूं, तो आपका काम है करेक्ट करना। ऐसे ही जैसे वहां वो अपना भाई गलती कर रहा है तो आप उसे करेक्ट कीजिए, क्योंकि वो भी देखो अपने एक्स सर्विसमैन भाई ही है जो बना रहा है वीडियो, तो अच्छी बात है। देखो आप लोगों को तो अच्छी बात है कि आप लोगों को इतने लोग हैं हमारे हैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। पर बस इन्फॉर्मेशन सही शेयर होनी चाहिए, मेरा कस कहने का मतलब ये है। चाहे कोई भी करे, मैं करूं या कोई और अपना दूसरा भाई करे, पर इन्फॉर्मेशन जब गलत शेयर होती है ना, तो उसका अब कई लोगों को डाउट, इतने डाउट, ज्यादा अभी तक भी डाउट है, क्लियर नहीं हो रहे हैं वो। तो इसलिए मैं भी अगर कुछ गलत बताता हूँ, कभी हो सकता है, ऐसा नहीं है कभी कोई गलती कर रहा हूँ या कुछ भी है, तो आपका काम है करेक्ट करना, आप भी करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे भी सब कुछ पता ही होगा, और या उससे सब कुछ तो हो सकता है, उनसे जो भी है अनजाने में जैसे भी गलती हुई है तो करेक्ट कीजिए, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। तो अगली वीडियो में मैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।